हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स में रहेगा नंबर 1, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें भी सबसे पहला हेडिंग मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आप जानते हैं, वो है भौतिक विज्ञान। पहला हेडिंग क्या रहेगा? भौतिक, क्योंकि आप लोग भौतिक पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या होता है फिजिक्स? आप सभी जानते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ब्रांच वी एक्सप्लेन मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के यानी एनर्जी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद में पहला हेडिंग हमारा रहेगा वैद्युत आवेश। क्या रहेगा? वैद्युत आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। वैद्युत आवेश जो है वो द्रव्य का वह गुण है। द्रव्य तो जानते होंगे आप लोग, हालांकि बता देंगे। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश द्रव्य यानी मैटर का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला वैद्युत आवेश हो गया, इसका हम लोग डालेंगे मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसके बाद में विमा, डायमेंशन। विमा बच्चों आवेश की होती है एटी। क्या होती है? एटी। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया होगा। क्या होती है? एटी होती। कैसे आई निकल करके? इसकी बात करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं थोड़ा अलग से। एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था पढ़ लीजिए। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आवेश। आवेश इक्वल टू आई मीन्स धारा, करंट, इंटू टी, टी मीन्स टाइम, समय। ठीक है, अब धारा करंट का मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है। विमा क्या होती है बच्चों? इसकी ए होती है। समय टाइम, इसकी विमा क्या होती है बच्चों? टी होती है। तो क्या बन गई? ए टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इसका रहेगा चालक। क्या रहेगा? चालक। इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? चालक को इंग्लिश में कंडक्टर। चालक क्या होते हैं ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। किसका प्रवाह आसानी से हो जाता है? धारा का। यदि करंट आसानी से जिसमें दौड़ जाए, वह पदार्थ जिसमें करंट आसानी से दौड़ जाए और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। पहला ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। वो पदार्थ क्या कहलाएगा बच्चों? चालक कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे सभी धातुएं, चांदी है, कॉपर है, लोहा है, ठीक है, ये सब क्या है? एल्युमिनियम है। ये सब काहे में आते हैं बच्चों? चालक के अंतर्गत आते हैं। हालांकि नोट्स में रखा है, लिखा हुआ है क्लियर, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे हमारा कॉपर है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, चांदी है, ये सब क्या है? चालक हैं। नेक्स्ट टॉपिक अचालक।
इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, इंसुलेटर। अचालक, इंसुलेटर। अचालक क्या होते हैं? अचालक यानी चालक का उल्टा, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, हाँ हो सकता है, आसानी से नहीं हो पाता है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल पाई नहीं जाती या बहुत कम एकाध होते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हो, रबड़ है, चमड़ा है, अभ्रक है, ये सब क्या है? हमारे अचालक यानी इंसुलेटर हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अर्धचालक। अर्धचालक, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का मतलब ये चालक भी हैं और अचालक भी हैं, ये कह सकते हो, ना तो चालक हैं और ना ही अचालक हैं। ठीक है, दोनों के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो कम शब्दों में ये परिभाषा डेफिनेशन लिखी जा सकती है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, कंडक्टिविटी चालकों से तो कम होती है लेकिन अचालकों से ज़्यादा होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से ज़्यादा होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन मुख्य रूप से होते हैं हमारे, क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हेडिंग हमारा रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ जाता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। देखो बच्चों, ये डायग्राम है। तो कूलाम ने एक नियम दिया था आवेशों के संबंध में, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बताया था कूलाम ने? कूलाम के नियम के अनुसार, आप इस तरीके लिखते हैं, पहले लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, हालांकि पीडीएफ में दे रखा होगा, और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा लगा होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, क्या होता है? कूलाम ने एक नियम दिया था, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। पहला वर्ड क्या है? एफ। दोनों आवेशों के, आवेश को क्या बोलते हैं? क्यू, भी बताया था हमने, आवेश क्या बोलते हैं? क्यू। अब आवेश दो हैं तो पहला हो जाएगा कौन सा? Q1, और दूसरा कौन सा हो गया? Q2। बीच की दूरी कितनी है? R। बल कौन सा लग रहा है? F। अब बल दो प्रकार का हो सकता है, कौन सा? आकर्षण का हो सकता है और प्रतिकर्षण का हो सकता है, समझाएंगे अभी आपको। पहले इसको ध्यान दीजिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों, दोनों आवेश कौन कौन से? Q1 और Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल हो गया के समानुपाती, सिंबल होता है समानुपाती का, के समानुपाती तथा, तथा लगा दीजिए नियम के बाद में, तथा यही वाला बल दोनों के बीच की दूरी, दूरी कितनी है बच्चों? R के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r² होता है। ये हो गया 1, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं आप लोग फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, F सेम है, ऐसे रहेगा, ये चिन्ह भी सेम है, ऐसे रहेगा, Q1 Q2 अपॉन r²। ये चिन्ह जब हटता है, आप जानते हैं इक्वल का कांस्टेंट बराबर का हम लोग जब चिन्ह लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ता है। तो F इक्वल टू 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर ध्यान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियतांक है, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे आई, क्या करना है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो क्या है, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिखते क्या है, एफ साइलम जीरो, एप्सिलॉन जीरो कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। ठीक है।